गुड मॉर्निंग बच्चों। सो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे। आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है फॉर्मूलाज। तो हम लोग ने एल्जेब्रा पे ऑलरेडी जो बेसिक्स है उसके लेक्चर्स किए हुए हैं। आप लोग बाकी की वीडियोस देख सकते हो फिर से याद करने के लिए। पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो है वो ऐसे एल्जेब्रा के फार्मूलाज है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैंने ये लेक्चर के अंदर जो सबसे फेमस 8 फार्मूलाज जो है वो लिए हुए हैं। बाकी के सारे फार्मूलाज भी आप खुद ही बना पाओगे, वैसी मैंने टेक्निक इसके अंदर सिखाई हुई है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ बोलते किस चीज़ को है, मतलब कौन से फार्मूलाज हैं जिनको हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, ये देखो। तो ये एक लिस्ट ऑफ फार्मूलाज है जिनको हम बोल सकते हैं एल्जेब्रा में यूज़ होने वाले सारे फार्मूलाज। जैसे कि सबसे पहला लिखा हुआ है a+b² इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। उसके बाद लिखा हुआ है a-b² इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। अब ऐसे बहुत सारे नीचे जाते जाते तो और भी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। ये देखो, ये वाला कितना ज़्यादा लंबा और कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। पर ये सारे फॉर्मूलाज जो है वो आए कहाँ से, मतलब बने किस तरीके से। हम लोग इसको याद तो कर सकते हैं, रट्टा तो मार सकते हैं, पर हो भी सकता है कि हम लोग वो भूल जाए। तो अगर मुझे कोई भी फॉर्मूला चेक करना हो कि वो कैसे बना है, या अगर एग्ज़ाम में भूल जाऊँ और मुझे खुद बनाना हो, तो मैं वो फार्मूला बना कैसे सकती हूँ। ये सारे अलजेब्रा के जो फार्मूलाज है वो एक ही कॉमन मेथड से बने हुए हैं। तो आज हम लोग वो मेथड सीख लेंगे कि कोई भी चीज़ का फार्मूला अगर मुझे खुद को बनाना है, अगर मुझे याद नहीं है, तो मैं वो फार्मूला बनाऊँगी कैसे। ठीक है, तो सबसे पहला सबसे सिंपल वाला फार्मूला जो है ये a+b² का, वो फार्मूला हम देखेंगे कि आया कैसे, बना किस तरीके से। ये 2ab + b² जो है वो कहाँ से आया। ठीक है, तो चालू करते हैं हमारा सबसे पहला फॉर्मूला। a+b² इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। ठीक है, अब सबसे पहले तो कि कोई भी चीज़ के ऊपर मैं अगर स्क्वायर लगाती हूँ उसका मतलब होता है मैं वही चीज़ को वही चीज़ से वापस मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, आपको पता है राइट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया a+b को मल्टीप्लाई करना है मुझे a+b से। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई कि a+b का स्क्वायर का मतलब होता है a+b इंटू a+b। परफेक्ट। ठीक है, फिर अब मुझे जब ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना होता है, जब एक ब्रैकेट है और एक और ब्रैकेट है, तो हम ऐसा मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ये जो पहले वाली चीज़ है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ ये वाली चीज़ जो है ए को मैं ए से भी और ये ए को बी से भी मल्टीप्लाई करूँगी, और वैसे ही ये बी को ए से भी और ये बी को बी से भी मल्टीप्लाई करूँगी, राइट। तो हम लोग वो जो स्टेप करते हैं कि पहला वाला दोनों से और फिर दूसरा वाला दोनों से, ये मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं वो स्टेप मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला वाला दोनों से और फिर दूसरा वाला दोनों से। ठीक है, तो ये वाला स्टेप समझ आया कैसे। ये ब्रैकेट का जो पहला नंबर है वो मैं ये ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, और फिर ये ब्रैकेट का जो दूसरा नंबर है जो है बी, वो मैं मल्टीप्लाई करूँगी दूसरे ब्रैकेट के दोनों नंबर से। तो वैसे बना ये वाला स्टेप। अब उसके बाद जब ये ब्रैकेट्स हम खोलेंगे तो एग्जैक्टली क्या होगा, ये ए से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा a², नज़र आ रहा है। उसके बाद ये ए जब ये बी से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा ab, a इंटू बी, ए बी, सिंपल है। फिर जब ये ए से मल्टीप्लाई होगा तो वापस मुझे ए बी मिलेगा, और फिर ये बी जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे b² मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसी स्टेप के आगे हम करने जाएंगे तो क्या होगा, a² को तो हम ab से प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बोला है लाइक टर्म्स ही ऐड हो सकते हैं। तो हम लोग a² को ab से प्लस ना नहीं कर सकते, ना तो हम ab को b² से प्लस कर सकते। पर ये ab + ab जो है, इतना हिस्सा जो है ab + ab जाके बन जाएगा 2ab, क्योंकि वो सेम टू सेम लाइक टर्म्स है, इसके वेरिएबल जो है वो सेम है। तो इसलिए आंसर आ जाएगा 2ab। अब हमें ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर ऑरेंज में, ऑरेंज कलर में, वो फॉर्मूला अब समझ आ रहा है कि a² + 2ab + b² जो है वो इस तरीके से आया। तो हम लोग ये फॉर्मूला को 20, 30, 50 बार लिख के रट्टा तो मार लेंगे, पर इसके पीछे हमें रीज़न भी पता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, ये समझ आ गया। अब ये फॉर्मूला का यूज़ क्या है, अगर मुझे कहीं पर ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ा तो हम इसे यूज़ कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते अभी ही। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, मान लो कि मुझे 24 का स्क्वायर ढूंढना है। अब 24 का स्क्वायर हम मल्टीप्लिकेशन से भी ढूंढ सकते हैं, पर ये 24 की जगह पे अगर a + b होता या x + y होता, या तो 5 + x होता मान लो,
तो 24 मैंने इसीलिए एग्जाम्पल में लिया है क्योंकि वो बहुत छोटा और बहुत ईजी है, पर यहाँ पर हम बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर भी ढूंढ सकते हैं। हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी स्क्वायर ढूंढ सकते हैं, जैसे कि ये 24 की जगह पे इधर लिखा हुआ हो सकता था 5 + x या तो 9 - y या कुछ भी। तो कोई भी चीज़ का अगर मुझे स्क्वायर ढूंढना है तो मैं उस चीज़ का स्क्वायर कैसे ढूंढूंगी? देखो, पहले तो मैं 24 को लिख सकती हूँ 20 + 4, मानते हो? क्यों? क्योंकि मुझे प्लस के फॉर्म में चाहिए, इसलिए मैंने ये कन्वर्जन किया है। सबसे पहला स्टेप जो है मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे प्लस के फॉर्म में चाहिए, मुझे ये वाली फॉर्मूला लगानी है तो मुझे प्लस चाहिए, इसलिए मैंने 24 को डिफाइन कर लिया 20 + 4, और 20 + 4 24 ही होता है, आपको ही पता है। अब जब मैं इस चीज़ को 20 + 4 स्क्वायर को इस चीज़ से कंपेयर करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर a जो है वो 20 बन जाएगा, आगे का नंबर जो है वो a है वो 20 बन जाएगा, और पीछे का नंबर जो है वो 4 है वो बन जाएगा b। ठीक है, ये रहा b। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है a² + 2ab + b², तो मैंने वो यहाँ पर एक बार फिर से लिख लिया है, a² + 2ab + b²। और यहाँ पर मैं वैल्यूज़ डाल देती हूँ। सबसे पहले मुझे a जो है उसका स्क्वायर करना है, मतलब कि 20 जो है उसका स्क्वायर करना है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद मुझे लिखना है 2 × a × b, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है a से जो है 20 और b से जो है 4। ये बीच का स्टेप समझ आया? 2ab इतने में पूरा आ गया। ठीक है, उसके बाद b² का मतलब होता है 4 का स्क्वायर, जो अब जाके मैं ये सारी चीज़ों के वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लूँगी। 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। उसके बाद 20 4 80 होता है, और 80 × 2 करने से मुझे मिलेगा 160। ठीक है, और ये 4 का स्क्वायर होता है 16, तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मैं जब इन तीनों को ऐड करूँगी 400 + 160 + 16, तो मुझे मिलेगा 576, जो होता है 24 का स्क्वायर। इस तरीके से ये मैंने 20 + 4 जो छोटा वाला नंबर लिया है, इसके जगह पे हम ले सकते हैं 100 + 9, हम लोग ले सकते हैं 500 + 76, कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स दे रही हूँ मैं यहाँ पर, हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिससे हम लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला की यूटिलिटी क्या है, a + b² जो है वो मैं कौन से फॉर्म्स में ढूंढ सकती हूँ। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला परफेक्टली याद रख लीजिए कि a + b² जब भी हमको ढूंढना है तो हमें a² + 2ab + b² करना है। ठीक है, और ये फॉर्मूला आया कैसे वो भी हमने देख लिया, इस तरीके से पूरे ब्रैकेट्स को खोल के। अब हम जाते हैं दूसरे फॉर्मूला पे। वो लिस्ट में जो दूसरा फॉर्मूला था, वो दूसरा फॉर्मूला था a - b² का, वो है ये a - b²। अब देखो a - b² की फॉर्मूला क्या है? a - b² की फॉर्मूला है a² - 2ab + b²। तो फ़र्क सिर्फ इधर पड़ा है, ये जो माइनस की साइन है खाली वो ही अलग है, वो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में, ये वाला फॉर्मूला फिर से देख सकते हो। यहाँ पर प्लस है a² b² 2ab, b² के आगे इधर प्लस ही है, और वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ आगे माइनस है 2 के आगे, बाकी यहाँ पर तो प्लस ही है। तो फ़र्क सिर्फ ये एक सबट्रैक्शन साइन की है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, तो ये मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जाऊंगी क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ये कैसे बनते हैं फॉर्मूलाज। तो a - b² जब मैं बोलती हूँ तो वो मैं होल स्क्वायर की वजह से a - b को a - b से मल्टीप्लाई करूँगी पहले, फिर इसका जो पहला टर्म है वो ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, और इसका जो दूसरा टर्म है ये वो भी ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा। वैसे बना हमारा ये वाला स्टेप, ये जो सेकंड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप वैसे बना a × a - b - b × a - b। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेप में यहाँ पर माइनस साइन क्यों है? क्योंकि ये b के आगे माइनस है। वही हम अगर ये फॉर्मूला में देखने जाए तो यहाँ पर प्लस साइन है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस साइन की है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये चीज़ बहुत सिंपल है। तो ओके, अब ये ब्रैकेट्स जब मैं खोलूँगी तब जैसे उसमें खुले थे वैसे ही खुलेंगे। a × a करूँगी तो a² मिलेगा। अब a × b करूँगी तो b के आगे माइनस की साइन है, तो यहाँ पर एक माइनस लग जाएगा a के आगे। ठीक है, तो ये जो माइनस है वो उसकी वजह से लगा है। उसके बाद ये -b अगर a से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे -a भी मिलेगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और इसीलिए यहाँ पर -a भी आया। फिर ये -b को ये -b से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और b × b होता है b²। तो ऐसे हमको मिला ये प्लस b²। और फिर ये पूरी चीज़ को हम देखने जाए तो a² और b² तो ऐसा का ऐसा ही लग जाएगा, पर बीच का -ab और -ab, तो 2 बार -ab है तो मैं लिख सकती हूँ -2ab। ऐसे बनता है हमारा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, समझ आ गया? अब ये वाला फॉर्मूला भी किसी एक नंबर, एग्जाम्पल नंबर में डाल के देख लेते हैं ताकि हमें ये फॉर्मूला भी परफेक्टली याद हो जाए। ठीक है, ये देखो मैंने लिया है नंबर 28। 28 को मैं लिख सकती हूँ 30 - 2, मानते हो?
मैंने 30 माइनस 2, मैं यहाँ पर भी तो 20 प्लस 8 लिख सकती थी, पर क्योंकि मुझे माइनस के फॉर्म में ही चाहिए, क्योंकि मुझे माइनस का फॉर्मूला लगाना है, इसीलिए मैं उसको 30 माइनस 2 ले रही हूँ। 30 माइनस 2 लेने से वो इसके जैसा एग्जैक्ट दिखेगा, a माइनस बी जैसा एग्जैक्टली दिखेगा। और फिर मैं ये जो 30 माइनस 2 है यहाँ पर लिखा हुआ, उसको अगर कंपेयर करती हूँ ये a माइनस बी से, तो मुझे पता चलता है कि भाई a की वैल्यू 30 हो गई और b की वैल्यू जो है वो 2 हो गई। b की वैल्यू -2 नहीं है, 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी माइनस साइन है, यहाँ पर भी माइनस साइन है, तो मैं लिख सकती हूँ b की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, तो a की वैल्यू 30 और b की वैल्यू 2। उसके बाद हम लोग ये जो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, जिसके अंदर मैं पहले करूँगी a का स्क्वायर, वो है 30 का स्क्वायर। फिर मैं 2ab के अंदर a और b की वैल्यू लगा दूंगी, 30 और 2। फिर b का स्क्वायर, जिसके अंदर मुझे 2 का स्क्वायर करना है। ठीक है, अब इस चीज़ में 30 का स्क्वायर है 900, 32 ज़ा होता है 60 और 62 ज़ा होता है 120 और 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, फिर मैं 900 के अंदर 4 प्लस करूँगी तो 904 आएगा और उसमें से 120 माइनस करूँगी तो 784। तो 784 जो है वो है अपना 28 का स्क्वायर। और ये तरीका है, ये जो है वो आपको परफेक्टली याद रखना है कि ये तरीका है जिससे आप ये फॉर्मूला यूज़ कर पाओगे। a माइनस बी होल स्क्वायर अगर कोई आपको ढूंढने को बोले तो आपको ये तरीका यूज़ करना है। ठीक है, डन। अब हम लोग जाते हैं इसके बाद वाले फॉर्मूला पे। इसके बाद वाला फॉर्मूला जो है वो कौन सा है, ये रहा। सो जब मुझे दो स्क्वायर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, दो स्क्वायर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम करेंगे, ये देखो, सबसे पहले तो ये a प्लस बी ए माइनस बी जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, a प्लस बी ए माइनस बी, उसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। जो बनता है a इंटू ए माइनस बी, मतलब कि इसका जो पहला नंबर है वो इंटू पीछे का पूरा ब्रैकेट, और फिर प्लस बी लिख के, ये जो प्लस बी है वो लिख के पीछे का पूरा ब्रैकेट, तो प्लस बी लिख के पीछे का पूरा ब्रैकेट। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप सारे फार्मूलाज के बनाने के प्रोसेस में, ये फर्स्ट स्टेप एग्जैक्टली सेम है। जो लिखा है उसको खाली ब्रैकेट्स को मैंने खोल के लिखा हुआ है। उसके बाद ये ए अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर, ये ए ये बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस ए बी, क्योंकि बी के आगे एक माइनस साइन है। उसके बाद प्लस बी और ये ए जाके बनेगा प्लस ए बी, और फिर ये माइनस बी और ये प्लस बी, माइनस बी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस और बी इंटू बी, बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि माइनस ए बी और प्लस ए बी जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, इतना हिस्सा जो है वो एक दूसरे को काट देगा, क्योंकि 1 माइनस 1 जैसे 0 होता है वैसे ए बी माइनस ए बी 0 होता है। तो जो बच गया वो है ये ए स्क्वायर, और ये माइनस बी स्क्वायर वो यहाँ पर लग जाएगा। तो ऐसे बना हमारा ये फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा इस तरीके से बना। ठीक है, अब ये फॉर्मूला को लगाएंगे कैसे, देखो। मान लेते हैं मुझे 7 इंटू 3 चेक करना है। मैंने जानबूझ के इतना छोटा एग्जाम्पल लिया है, आप इसको मुंह पे ही बेसिकली गिन सकते हो। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, ये 21 पता नहीं लिखा हुआ गायब हो गया था, तो वापस से स्टार्ट करते हैं। मुझे जब 7 3 ढूंढना है, ऑफ कोर्स हमको मुंह पे पता है कि 7 3 21 होता है, पर ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बनी कैसे, देखो। मैं जब लिखती हूँ 7 मल्टीप्लाई बाई 3, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 प्लस 2 7, इसको लिख सकती हूँ 5 माइनस 2 3। तो मैंने वो लिख लिया है 5 प्लस 2 और ये 5 माइनस 2। ठीक है, अब इसको मैं अगर इससे कंपेयर करूँ तो मुझे पता चल रहा है कि भाई ए की वैल्यू 5 हो गई और बी की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई, सॉरी, बी की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगाना है, ए का स्क्वायर करना है माइनस बी का स्क्वायर करना है, तो मैं पहले ए का स्क्वायर कर लेती हूँ 5 का स्क्वायर, और फिर बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4, और जो 25 में से मैं 4 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मिल जाएगा 21। ठीक है, तो ये था एक और फॉर्मूला जिसको यूज़ करने की टेक्निक मैंने आपको बताई कि वैल्यू अंदर डालते कैसे, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर वैल्यू कैसे डालेंगे। ठीक है, अब हम लोग दो और फार्मूलाज देखेंगे जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, पर वो फार्मूलाज बने कैसे वो देख लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इस चीज़ को आप 15-20 टाइम्स लिखोगे तो याद तो हो जाएगा।
पर ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो भी एक बार देख लेते हैं। जब मैं क्यूब लिखती हूँ यहाँ पर पावर में जब 3 होता है तो मैं बोल सकती हूँ कि यही ब्रैकेट को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर एक थोड़ा शॉर्टकट लगाते जो है ये कि पहले जो 2 ब्रैकेट्स है इन दोनों को तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, जो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी सीख लिया है। तो क्योंकि हमने ये फॉर्मूला सीख ली है मैं यहाँ पर ये लगा सकती हूँ a² + 2ab + b²। ठीक है, अब ये जो आगे का हिस्सा है a + b वो मैंने ऐसे ही इधर कॉपी किया है और एग्जैक्टली वैसे ही मैंने नीचे कॉपी कर लिया है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ये पूरी चीज़ को एक ब्रैकेट में रख लेती हूँ, अगर मैं ये पूरी चीज़ को एक ब्रैकेट में रख लेती हूँ तो हमको दिख रहा है साफ कि होल्ड ऑन, हमको ये दिख रहा है साफ। सो मैं क्या कर सकती हूँ, ये पूरे ब्रैकेट को पहले a से और फिर ये पूरे ब्रैकेट को b से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। देखो a के साथ ये पूरा ब्रैकेट लिख दिया, फिर b के साथ ये पूरा ब्रैकेट लिख दिया। अब ये a जब ये a² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा a³। इस चीज़ को ढंग से समझना कि क्यों a³ आया, क्यों ये 2a² b आया, तो आप लोगों को बेसिक एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशंस जो है वो आ जाएंगे। वेरिएबल्स जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तब कैसे क्या होता है वो आपको परफेक्टली समझ आ जाएगा। सो ये देखो a इंटू a² होता है a³, फिर ये a इंटू 2ab क्या होगा, 2 तो एज इट इज़ ही रहेगा, a इंटू a हो जाएगा a² और एक b था इसलिए ये b आ गया। वैसे ये a जब b² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ab²। ठीक है, तो ये पहला हिस्सा पूरा कंप्लीट हो गया मल्टीप्लिकेशन का यहाँ तक एग्जैक्टली। फिर ये b a² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा a² b, फिर ये b 2ab के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 2ab²। क्यों, क्योंकि ये 2 और ये a तो एक एक ही थे, पर ये b और ये b मल्टीप्लाई होके बन गया b²। फिर ये b² के साथ मल्टीप्लाई होके बनेगा b³, बन जाएगा b³। ठीक है, अब ये देखो a² b एग्जैक्टली ऐसा एक और टर्म हमारे पास इधर है a² b, तो ये वाला a² b और ये वाला a² b 2 + 1 जाके बन जाएगा 3 a² b। ठीक है, और फिर यहाँ पर है ab² जो एग्जैक्टली यहाँ पर है ab², तो ये ab² और ये 2ab² जाके बन जाएगा 3ab²। तो ऐसे बन गया हमारा a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ये वाला जो फॉर्मूला है एग्जैक्टली ये फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से बन गया। यही चीज़ अगर मेरे पास क्यूब ही होता पर यहाँ a + b की जगह पे a - b होता तो कैसे होता, सिमिलर मेथड है, एग्जैक्टली सेम मेथड है। अगर यहाँ पर माइनस होता और मुझे क्यूब ही करना होता तो मेरे पास 3 ब्रैकेट होते माइनस वाले, राइट। अब जो फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन होता माइनस का स्क्वायर, क्योंकि एग्जैक्ट एक ही चीज़ अगर वही चीज़ से मल्टीप्लाई हो रही है तो मैं उसे लिख सकती हूँ a + b का स्क्वायर। और a + b का स्क्वायर का आंसर आता है a² - 2b + b², वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर वो सेम स्टेप मैं रिपीट करूँगी कि इसका जो पहला टर्म है वो ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ये रहा, और फिर इसका जो दूसरा टर्म है ये टर्म भी ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा जो है ये। इसके बाद ये a को अंदर के तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखेंगे, और फिर ये b को अंदर के तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके हम ऐसे लिखेंगे। एक बार ये सॉल्व हो जाता है तो वापस वैसे ही सॉर्ट करना है कि ये a² b जो है और ये a² b ये भी माइनस है ये भी माइनस है, साइन सेम है तो हम एडिशन करेंगे, तो -2 - 1 जाके बन जाएगा -3 a² b। तो ये मिल गया पहला वाला टर्म। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है ab²। ab², ये एक ab² प्लस में है और ये 2 ab² प्लस में है, तो साइन सेम है तो एडिशन करना है, +ab² + 2ab² जाके बनेगा +3ab²। ठीक है, तो ऐसे बना मेरा ये थर्ड वाला फॉर्मूला, a - b होल क्यूब का फॉर्मूला। सो गाइज आप लोगों को ये जो फॉर्मूलाज है ये सारे के सारे फॉर्मूलाज रट्टा मारना है। रट्टा मारना मतलब कोई भी हिसाब से इतना परफेक्शन से याद कर लेना है ताकि आप जब सम सॉल्व कर रहे हो तब आपको ये फॉर्मूलाज याद ना करने पड़े या तो सॉल्व ना करने पड़े, जैसे हम लोगों ने अभी सॉल्व किए। तो ये फॉर्मूलाज को आप कैसे रट्टा मारोगे, फुल स्केप लो, रफ बुक कोई भी जिसके अंदर आप
you write each formula till the time the entire page gets full. So एक एक फॉर्मूला अराउंड 30 टाइम्स लिखोगे तो एक पूरा पेज भर जाएगा. तो हर एक फॉर्मूला आपको अराउंड 30 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तब जाके ये परफेक्टली याद हो जाएगा. अगर नहीं याद होता है तो उससे ज़्यादा टाइम्स भी लिख सकते हो. तो अब हम जाते हैं आज के पज़ल पे. आज का आपका पज़ल है ये इमेज देख के आप मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा बंदा जो है वो लेफ्टी है, लेफ्ट हैंडेड. हु इज़ लेफ्ट हैंडेड, मतलब कौन सा बंदा ऐसा है जो लेफ्ट हैंड से अपना काम करता है. ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन. ये सारे इमेजेस के अंदर हर लोग खुद खुद का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको मुझे ये बताना है कि इसमें से कौन सा बंदा ऐसा है जो लेफ्ट हैंडेड है. ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. बाय बाय.